शिवदीप खेल रहे हैं पार्टी पार्टी। ऐसे देखा था ईमानदारी से तो ये पार्टी साहब बीवी और गुलाम है। मतलब एक साहब हैं शिवदीप लांडे, एक बीवी हैं उनकी डॉक्टर ममता, जो हर जगह उनके साथ दिखाई देती हैं परछाई की तरह, और उनके कुछ आसपास चमचे किस्म के लोग हैं। क्या लग रहा है आईपीएस रहते हुए उन्होंने जलवा तो बिखेरा था, क्या राजनीति में भी जलवा बिखेर पाएंगे? नहीं नहीं, राजनीति में तो जलवा नहीं होगा, राजनीति में तो हलवा बन जाएगा। और वही हाल होगा जो किरण बेदी का हुआ दिल्ली के चुनाव में। कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो क्या मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 243 उम्मीदवार मिल जाएंगे। 243 सीट पे चेहरा कोई भी होगा, लेकिन चुनाव जो है शिवदीप लांडे लड़ेंगे। अब इससे भी थोड़े अहंकार की बू आती है। बिहार में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सर, एक और नई बन गई। देखिए ये चुनावी मौसम है ना, चुनावी मौसम जब आता है तो जैसे मतलब जैसे बरसात आता है तो मेढक साल भर चुप रहते हैं, लेकिन बरसात में आते ही टर 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 शुरू हो जाएगा। तो चुनावी मौसम है, अब तो बहुत सारी नई पार्टियां बनेंगी। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने नई पार्टी बना ली है, हिंद सेना नाम है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। शिवदीप लांडे जी ने पार्टी बनाई है हिंद सेना, क्या कुछ कहेंगे? अब पुलिस छोड़ के सेना बना ली गई है ना। शिवदीप लांडे पुलिस में थे, तो पुलिस में मन नहीं लगा तो अब सेना में आ गए हैं। देखिए जो कुछ हुआ है उससे मुझे तो निराशा है ना। मैं दर्शकों को पूरा मामला शुरू से समझाता हूँ। ये जो शिवदीप लांडे हैं ये 2006 बैच के आईपीएस थे, बिहार कैडर के। मूलतः ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अकोला के। और इनके जो ससुर हैं विजय शिवतारे नाम है, वो महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, कुछ समय तक मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनकी वाइफ है डॉक्टर ममता नाम है। शिवदीप लांडे की अच्छी छवि थी, बिहार में अच्छे अफसरों में गिने जाते थे और पूर्णिया के आईजी थे। पिछले साल उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जो इस साल जनवरी में राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। और उसके बाद से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है जनसुराज पार्टी में चले जाएं प्रशांत किशोर के साथ। अलग अलग जितने मुँह उतनी बातें थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, मैं लोगों के साथ दौड़ूंगा। एक इन्होंने अभियान शुरू किया, रन फॉर सेल्फ, और कहा कि मैं युवाओं के साथ दौड़ूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन कल पटना के एक होटल में इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की, हिंद सेना। और उसमें इन्होंने कहा है कि 3 चीज़ों के प्रति हम लोग समर्पित रहेंगे, मानवता, न्याय और सेवा। हिंद सेना के यही 3 स्तंभ होंगे, मानवता, न्याय और सेवा। और हम लोग बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो नवंबर में होने वाले हैं चुनाव। अब इसमें देखिए कई बातें मुझे कहनी है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इससे खुशी नहीं हुई है। मुझे लगा है कि शिवदीप कुछ गलत रास्ते पर निकल गए हैं। शायद वो सेवा में रह के, मतलब अपनी नौकरी में रह के शायद ज़्यादा लोगों का भला कर सकते। और ये जो उन्होंने लाइन पकड़ लिया है, कोई बहुत सही मैं नहीं मानता। कई बातें हैं इसकी। एक तो है कि देखिए इस पार्टी में हैं कौन लोग, इसका क्या जनाधार है। ऐसे देखा था ईमानदारी से तो ये पार्टी साहब बीवी और गुलाम है। मतलब एक साहब हैं शिवदीप लांडे, एक बीवी हैं उनकी डॉक्टर ममता, जो हर जगह उनके साथ दिखाई देती हैं परछाई की तरह, और उनके कुछ आसपास मतलब आप कह सकते हैं चमचे किस्म के लोग हैं। तो इस पार्टी का कोई ऐसा बिहार में जनाधार नहीं है, कोई नहीं है बिहार में। और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो क्या मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 243 उम्मीदवार मिल जाएंगे। क्या बिहार की एक एक सीट से आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे? मुझे ये भी मतलब टेढ़ी खीर लगती है। इतना आसान नहीं है, कोई आप स्थापित पार्टी नहीं है, कोई पुरानी पार्टी नहीं है। अभी तो आपको मतलब 24 घंटे हुए हैं पार्टी के गठन के, और 243 उम्मीदवार आप कहाँ से बना लेंगे। प्रशांत किशोर की बात अलग है, वो तो बहुत सालों से रणनीतिकार रहे हैं, उन्होंने तो चप्पा चप्पा देखा है और बिल्कुल उनकी नब्ज़ पर नज़र रही है। और मैं क्या कहूँ शिवदीप पर, मुझे लगा कि जो भी शिवदीप कर रहे हैं थोड़ा मतलब ये बचकानी हरकत है। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिस ऑफिस, ऐसे शिवदीप खेल रहे हैं पार्टी पार्टी। तो ठीक है, वो मेरे छोटे भाई के समान है, बहुत जूनियर है मुझसे। मैं कोई बहुत नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता उनके बारे में। हो सकता है उनकी अच्छी मंशा हो, अच्छी नीयत हो, लेकिन जो उन्होंने रास्ता चुना है, पॉलिटिक्स का रास्ता और हिंद सेना बना के चुनाव लड़ने का रास्ता, ये सब रास्ता मुझे कोई बहुत सही नहीं लग रहा है। लेकिन सर उन्होंने बोला था कि हम जो जॉब में रहते हुए जो हैं गरीब लोगों को, आपने वो भी वीडियो देखी होगी कि गरीब को हम देखे पानी के साथ चावल खाते हुए। सेवा में रहते हुए हम नहीं कर सकते थे, राजनीति में आने के बाद ही हम उसको सब्जी दे सकते हैं। ठीक है, जो पानी के साथ चावल खिला रहा है, क्या अभी आज
आज एक शिवदीप आ गए राजनीति में तो क्या उसको शाही पनीर खिला देंगे? इतना आसान है क्या? वो चुनौती तो वहाँ भी रहेगी। इतने लोग राजनीति में हैं तभी तो गरीब आदमी पानी के साथ चावल खा रहा है ना। करोड़ों जब गरीब है तो गरीबी ख़त्म करना कोई इतना आसान नहीं है। ठीक है, होनी चाहिए गरीबी ख़त्म, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ये मैं कह रहा था। ठीक है, आप उसको गरीबी उसकी हो सकता नहीं दूर करते, लेकिन बहुत सारा आप उसको अन्याय से बचा सकते थे। आज बिहार के संदर्भ में देखें तो पुलिस कितनी ज़्यादा भ्रष्ट है, थानों में इतना भ्रष्टाचार है और इतना कुछ है कि आम आदमी, शरीफ आदमी थाना जाने से डरता है। जब तक एकदम मजबूरी उसकी नहीं हो जाती वो थाना जाता ही नहीं। थाना में बिल्कुल दलालों का अड्डा रहता है, भ्रष्टाचार रहता है, एक एफआईआर बिना पैसे दिए नहीं होगा, जो हकीकत है। भले ही बात कितनी भी बना ली जाए, सुशासन का ढोल पीट लिया जाए और जो हो जाए, लेकिन थानों की यही स्थिति है। तो यदि शिवदीप कहीं आईजी रहते और कम से कम अपने क्षेत्र में वो थानों को थोड़ा बेटर कर सकते तो मुझे लगता है अच्छा काम होता। ठीक है, अब उन्होंने नई पारी शुरू की है, मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित नहीं हूँ इससे। जी सर, क्या लग रहा है आईपीएस रहते हुए उन्होंने जलवा तो बिखेरा था, क्या राजनीति में भी जलवा बिखेर पाएंगे? नहीं नहीं, राजनीति में तो जलवा नहीं होगा, राजनीति में तो हलवा बन जाएगा। जी, राजनीति में वो ठीक है, जलवा था। मैंने कहा कि एक आईपीएस के रूप में उनकी अच्छी छवि थी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जलवा नहीं, यहाँ पर मैंने कहा ना कि हलवा बन जाएगा। और वही हाल होगा जो किरण बेदी का हुआ दिल्ली के चुनाव में, मतलब बहुत बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा। जी, क्या है 243 सीट पे चेहरा कोई भी होगा, लेकिन चुनाव जो है शिवदीप लांडे लड़ेंगे। अब इससे भी थोड़े अहंकार की बू आती है ना। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप अभी से सारे उम्मीदवारों का आप मतलब अपमान कर रहे हैं आप, है ना। इसका तो मतलब है कि आप सभी उम्मीदवारों को दिखा रहे हैं कि उनकी कोई हस्ती नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। भले मैंने आपको खड़ा कर दिया, लेकिन मैं तो नहीं रहूँगा। तो इस बयान से तो थोड़ा अहंकार झलकता है, जो शायद नहीं झलकना चाहिए। यदि आप किसी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो उस उम्मीदवार में तो आपको फेथ होना चाहिए ना, और यदि फेथ नहीं हो तो उसको टिकट मत दीजिए। वो बंदूक की नोक पर थोड़े आपसे टिकट ले लेगा। यदि आप में उसको विश्वास नहीं है आपको उसमें, तो उसको टिकट मत दीजिए, लेकिन यदि टिकट दिया है तो उस पर विश्वास कीजिए। हिंद सेना पार्टी का नाम रखे, कैसा लगा नाम सर आपको? अच्छा ठीक है, अब नाम में तो अब हिंद है तो हिंद ही है। हिंद तो हम लोग का देश ही, हम लोग सब जय हिंद करते हैं। और ठीक है, सेना भी आजकल बहुत सारी पार्टियां सेना नाम से चलती हैं। शिवसेना, इनके ससुर ही शिवसेना में थे, तो ठीक है। उसके नाम में देखिए, नाम से ज़्यादा लोग आपका काम देखेंगे, नाम से क्या होता है। तो राजनीति में कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। बिहार में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सर, एक और नई बन गई। देखिए, ये चुनावी मौसम है ना, चुनावी मौसम जब आता है तो जैसे मतलब जैसे बरसात आता है तो मेढक साल भर चुप रहते हैं, लेकिन बरसात में आते ही टर 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 शुरू हो जाएगा। तो चुनावी मौसम है, अब तो बहुत सारी नई पार्टियां बनेंगी, है ना। ये तो अभी इस बार तो चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी आएगी, अब इनकी हिंद सेना आ गई। हो सकता है तब तक पवन सिंह को जोश आ जाए तो वो भी कोई क्षेत्रीय पार्टी बना ले। पुष्पम प्रिया चौधरी भी एक्टिव हो गई, वो तो पहले से एक्टिव है। उसने तो 2020 में बिल्कुल अखबारों में एक एक पेज का विज्ञापन देके, 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस दिन एकदम अखबार के पहले पन्नों पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने तो दावा ही ठोक दिया था कि बिहार की अगली मुख्यमंत्री मैं ही हूँ। देखिए, वो भी, उसको भी थोड़ा मैं अब क्या कहूँ, बचकानी हरकत मानता हूँ। आपका एक भी विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मुख्यमंत्री का दावा ठोक रही हैं। दावा ठोकने से ही हो जाता है, प्रधानमंत्री का ही दावा ठोक देती, मुख्यमंत्री क्यों, है ना। ये सब मुझे लगता है कुछ बचकानी चीज़ें हैं, कुछ अपरिपक्वता आप कह सकती हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को भी तो मैं नहीं समझता हूँ बिहार में कोई गंभीरता से लेता है ना। वो जिस तरह से काले कपड़े पहन के घूमती है, नकाब पहन के घूमती है, एकदम नकाब पोश। अब तो कोरोना का भी समय चला गया, उस समय तो मैं भी नकाब लगाता था, बहुत लोग मास्क पहनते थे कोरोना महामारी जब थी, लेकिन अभी वो एकदम नकाब पहन के घूम रहे हैं और एकदम काली माई की वेशभूषा में रहती है, काला ड्रेस पहन के। बिहार को बदलेंगे तभी मास्क हटाएंगे। अब ये तो तब तो मास्क जिंदगी भर लगा रहेगा। बिहार नहीं बदलने वाला। बिहार इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला है भाई, बिहार इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला है। कहना आसान है, करना आसान है। आप सब लोग बिहार ही बदलने क्यों आ रहे हैं? शिवदीप लांडे भी महाराष्ट्र के हैं, बिहार में चुनावी सफर का शुरुआत कर रहे हैं कि बिहार बदलेंगे। अब देखिए, ये तो नहीं, सब लोग नहीं आते, जिस राज्य में चुनाव होता है लोग उसी को बदलने की बात करते हैं, है ना। अभी देखिए, बिहार में चुनाव है तो अचानक सबका बिहार प्रेम उमड़ गया है। अभी निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करने आती है तो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के आती है।
मोदी जी कहते हैं कि मैं साल में 300 दिन मिथिला का मखाना खाता हूँ, है ना। राहुल गांधी बेगूसराय में दौड़ लगा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। तो अभी तो बिहार के प्रति सबका प्रेम जागेगा। आप देखिएगा ना, और चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो मोदी जी इतनी बार बिहार आएंगे कि पता चला कि गोल घर में ही प्रधानमंत्री आवास बन गया। आप कब चुनाव लड़ेंगे सर? आप कब पार्टी का ऐलान करेंगे? नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। मुझे चुनाव कभी नहीं लड़ना है। मेरा एक छोटा सा संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद, जिससे मैं माफिया से लोहा लेता हूँ। मेरा एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उसके जरिए भी मैं माफिया पर हमला करता हूँ। लेकिन चुनाव मुझे नहीं लड़ना है। मुझे भी पार्टियों से प्रस्ताव आते रहते हैं, लेकिन चुनाव मुझे नहीं लड़ना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। शिवदीप लांडे की पार्टी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।